सर क्या हाल है? ठीक ठाक। सर आज मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन के लिए कि ओपन फार्म क्या चीज़ है। देखिए, ये जब कोई न्यू डील आती है ना, एक तो होता है ना कि प्रोजेक्ट कोई लॉन्च होता है, जैसे पैराडाइज था या स्पोर्ट्स की था, वो तो चलो होती है। अभी जो वेरिएट ऑन डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट प्लॉट्स या बिल्ट इन प्रॉपर्टी या कोई भी इन्वेंट्री मार्केट में लॉन्च करता है, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि वो ओपन फार्म देता है। ओपन फार्म के ऊपर नाम फिल करके आप सबमिट कर देते हैं विद जो भी पेमेंट है स्पेसिफाइड, तो वो क्लोज हो जाता है और उसकी स्टेटमेंट निकलती है। तो कोई भी इन्वेंट्री पहले ओपन फार्म होता है। ओपन फार्म का मतलब ये है कि आपने उसके ऊपर जिसका नाम लिख देना है वो उसकी जगह फिट हो जाएगी। सही। तो कोई भी प्रॉपर्टी पहले ओपन फार्म होती है, वेरिएट ऑन का जो बुकिंग का प्रोसीजर है। फिर उसके ऊपर नाम फिल होता है और उस नाम के साथ वो क्लोज हो जाता है और उसकी स्टेटमेंट आती है। अच्छा, यहाँ एक दो चीज़ें और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो बुकिंग फार्म होता है, वो जो ओपन फार्म होता है, वो किसी भी इन्वेंट्री के लिए वो स्पेसिफिक फार्म होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी फार्म उठाया या कंप्यूटर से प्रिंट ले लिया या फोटो कापी करा के फिल करा, ऐसा नहीं है। वो स्पेसिफिक फॉर्म होता है और वो किसी एक इन्वेंट्री के जैसे एक ही फॉर्म जनरेट होता है और उसके ऊपर जितनी पेमेंट उस बुकिंग फॉर्म की उस फॉर्म की होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आजकल कमर्शियल प्लॉट है, जी। लिबर्टी 2 लॉन्च हुआ है, लिबर्टी 3 लॉन्च हुआ है, तो उनकी अगर 5 करोड़ की ओपी बोलते हैं, वो प्राइस थी, ओपनिंग प्राइस, तो वो 5 करोड़ का वो फॉर्म होता है। 5 करोड़ पे करते हैं तो आपको फॉर्म मिलता है और वही आपकी फाइल है। आपने उसको फिल करना है और उसको सबमिट करना है। उसका एक हिस्सा वेरिएट के पास चला जाता है, एक वो आपके पास रह जाता है, वही आपकी फाइल है। और अगर आप याद हो, पुरानी फाइलों में कुछ ब्लू कलर के और कुछ येलो कलर के जो पेपर हैं, ब्लू फॉर्म बेसिकली वही ओपन फॉर्म थे जी। तो उसके ऊपर अगर आप गौर करें तो हाथ से लिखा होता है, हाथ से हम उसको फिल करते हैं और सबमिट करते हैं वेरिएटॉन में। एक पोर्शन वेरिएटॉन के पास रह जाता है, एक हमारे पास वापस आ जाता है जो एंड यूजर के पास होता है, उसी को हम फाइल भी कहते हैं। तो वो ओपन फॉर्म जब क्लोज होता है वो फिर फाइल बन जाती है। इनिशियली कोई भी जो आपकी इन्वेंट्री है वेरिएटॉन के अंदर, तो वो आपके बुकिंग ओपन फॉर्म से ही आगे चलते हैं। सर जैसे कि मार्केट में इस वक्त PlayStation 32 की और गोल्फ की जो है न्यू डील्स आई हुई हैं, तो न्यू डील और जो ओल्ड डील हैं या जनरल डील हैं, इसमें क्या डिफरेंस है सर? पर वही है ना कि जो ओल्ड डील है या जनरल डील जो है वो ये फार्म क्लोजिंग वाले प्रोसेस से गुजर चुकी है। आज उनकी स्टेटमेंट निकलती है। जो ओपन फार्म है उसकी स्टेटमेंट नहीं होती, वो क्लोज नहीं होता, उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कि आप पहले उस फार्म की जितनी फीस है या इन्वेंट्री की जितने चार्जेस हैं वो पे करके वो फार्म लें, उसको फिल करें, उसको बहरिया में सबमिट करें। एक पोर्शन आपके पास रह जाएगा उसका और एक पोर्शन वेरिएटॉन के वो डाटा में चले जाएगा। फिर कुछ देर बाद उसकी स्टेटमेंट आपको निकलती है। जब स्टेटमेंट आ जाती है तो बेसिकली वो आपका जनरल इन्वेंट्री बन जाती है। और एक चीज़ और बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जो ओपन फार्म होता है उसकी बुकिंग के लिए, परचेजिंग के लिए आपको कोई ट्रांसफ़र फीस वगैरह पे नहीं करना पड़ता। जबकि कोई दूसरी इन्वेंट्री आप लेते हो वो ऑलरेडी किसी और के नाम की ऑनरशिप होती है, ऑलरेडी किसी और नाम से क्लोज हो चुका था, इसलिए वहाँ से उस बंदे से आपके नाम पे जब ट्रांसफ़र होगा तो वेरिएटॉन की ट्रांसफ़र फीस आपको पे करना पड़ेगी और टैक्स वैक्स भी पे करना पड़ेगा उस हिसाब से। लेकिन चूँकि ओपन फार्म किसी के भी नाम पर नहीं था इसलिए उसकी ट्रांसफ़र फीस नहीं, कुछ थोड़ा सा टैक्स ज़रूर होता है लेकिन उसकी ट्रांसफ़र फीस नहीं होती। बल्कि अभी वेरिएटॉन ने कुछ और भी ऑप्शन दी थी टाइम टू टाइम। कुछ बुकिंग के साथ जब नए फॉर्म आए थे तो उनके साथ उन्होंने कैटेगरी चार्जेस भी फ्री कर दिए कि आप इस नई बुकिंग में आते हैं, इस ओपन फॉर्म के साथ आपको कैटेगरी चार्जेस भी एग्जेम्प्टेड है। लेकिन ये तो एक एडिशनल उसमें था फीचर, ये ज़रूरी नहीं आ रहा किताब। बिल्कुल सर। ऐसे सर हमारे ऐसे क्लाइंट्स जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको उनको क्या रिकमेंड करेंगे कि ओपन फार्म जो है वो उनके लिए बेनिफिशियल है या क्लोज डील जो है, ओल्ड जनरल डील जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है? देखिए, इसमें एंड यूज़र के लिए सिवाय इसके कि कोई प्राइस में अगर डिफरेंस ना हो या लोकेशन का डिफरेंस ना हो तो ओपन फार्म ले लें या क्लोज डील ऑलरेडी जो ऑर्डनरी डील जिसे कह रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। अगर लोकेशन अच्छी आ रही है और वो ओपन फार्म है तो उसको ज़रूर अवेल करें, उसमें प्रॉब्लम कोई नहीं।
हाँ, ये ज़रूर होता है कि ओपन फॉर्म को आप पहले फिल करके सबमिट करवाते हैं तो कुछ देर उसकी पेमेंट अपडेट नहीं होती, बिल्कुल ठीक है। वो आपके नाम पे स्टेटमेंट आ जाती है जी। वो हफ्ता 10 दिन इसका टाइम है, स्टेटमेंट आ जाती है, शो हो जाता है कि ये प्लॉट या ये अपार्टमेंट या ये विला ये फ्लास आपका है और इसकी टोटल प्राइस इतनी है, बट वो आउटस्टैंड शो हो रही होती है। तो कुछ देर उसको पहले तो कुछ देर क्लोज होने पे लगती है, स्टेटमेंट आने पे 2 हफ्ते तकरीबन लगते हैं जी। उसके बाद आपकी स्टेटमेंट आपके नाम से निकल आती है, लेकिन उसके ऊपर पेमेंट अपडेटेड नहीं होती, आउटस्टैंड कर रही होती, टोटल आउटस्टैंड कर रही होती। तो उसको हम कहते हैं कि क्लोज हो गया, स्टेटमेंट आ गई बट पेमेंट अपडेट नहीं है। तो फिर फर्दर 2 से 3 हफ्ते नॉर्मली लग जाते हैं, जल्दी भी हो जाता है पेमेंट अपडेट होने में। तो जब 2 से 3 हफ्ते में पेमेंट भी अपडेट हो जाती है तो फिर सब क्लियर है, फिर आपके नाम की स्टेटमेंट उसी तरह जिस तरह ऑर्डनरी प्लॉट निकलती है और आपके पास वो फाइल जो है, फाइल वो पहला वही ओपन फॉर्म जिसका एक पोर्शन आपने बहरिया को सबमिट करवाया, दूसरा आपको बहरिया ने क्लोज करके दे दिया, वो आपके पास फाइल है और वो आपकी स्टेटमेंट आपकी फाइल क्लोज हो जाती है और कंप्लीट हो जाती है। तो अगर आप एंड यूज़र की बात करते हैं, कस्टमर की बात करते हैं, तो दोनों में फ़र्क कोई नहीं, सिर्फ प्रोसेस का फ़र्क है। बाइंग करने का प्रोसेस, वहाँ आप एनडीसी डलवाते हैं, दूसरे जो सेलर है वो आता है, वो आपके नाम पे ऑनरशिप देता है, आप उसको पेमेंट दे देते हैं तो आपके नाम पे फाइल ट्रांसफ़र हो जाती है। इस केस में आप जो है एनडीसी की ज़रूरत नहीं होती, सेलर की भी ज़रूरत नहीं होती, आपके पास फॉर्म आना चाहिए, वो किसी आपके एजेंट के थ्रू आता है, डायरेक्ट बहरिया स्टॉक के थ्रू आता है, जहाँ से भी आता है आपके पास वो फॉर्म आता है, आपने फिल करना है, सबमिट करना है, बहरिया उसको क्लोज करके दे देगा और ये प्रोसेस इस तरह कंप्लीट। सर थैंक यू वेरी मच। ये क्यूरी हमारे क्लाइंट्स की काफ़ी दिन से चल रही थी, तो आपसे डिस्कशन का मज़ा आया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।